लाहौर में नून लीग बाजी ले गई। कौमी और सूबाई असम्बली की 44 में से 31 सीटों पर कामयाब हुई है, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 3 उम्मीदवार भी नून लीग की हिमायत से कामयाब हुए हैं। दूसरी तरफ आज़ाद उम्मीदवार 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सके। नून लीग कौमी असम्बली की 14 में से 9 नशिस्तों पर कामयाब हुई, जबकि सूबाई असम्बली की 30 में से 22 नशिस्तें जीती। तो आम इंतखाबात के नताइज लाहौर में नून लीग बाजी ले चुकी है। कौमी और सूबाई असम्बली की 44 में से 31 सीटों पर कामयाब हुई है, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 3 उम्मीदवार भी नून लीग की हिमायत से कामयाब हुए। दूसरी तरफ आज़ाद उम्मीदवार 10 नशिस्तों पर ही कामयाबी हासिल कर सके। नून लीग कौमी असम्बली की 14 में से 9 नशिस्तों पर कामयाब हुई है, जबकि सूबाई असम्बली की 30 में से 22 नशिस्तें भी जीत चुकी है। तो ये हैं आम इंतखाबात के नताइज, जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। लाहौर में नून लीग जीत चुकी है, कामयाब हुई है। कौमी और सूबाई असम्बली की 44 में से 31 सीटों पर नून लीग ने कामयाबी समेटी, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 3 उम्मीदवार भी नून लीग की हिमायत से कामयाब हुए हैं। दूसरी तरफ आज़ाद उम्मीदवार 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सके हैं। नून लीग कौमी असम्बली की 14 में से 9 नशिस्तों पर कामयाब हुई है, जबकि सूबाई असम्बली की 30 में से 22 नशिस्तें भी जीत चुकी है। लाहौर में नून लीग बाजी ले गई। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 44 में से 31 सीटों पर कामयाब, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 3 उम्मीदवार भी नून लीग की हिमायत से कामयाब हुए हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए आज़ाद उम्मीदवारान की, तो 10 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। नून लीग कौमी असम्बली की 14 में से 9 नशिस्तों पर कामयाब हुई है, जबकि सूबाई असम्बली की 30 में से 22 नशिस्तें भी जीत चुकी है। तो लाहौर नून लीग का रहा और यहाँ पे नून लीग छाई रही। कौमी और सूबाई असम्बली की 44 में से 31 सीटों पर नून लीग ने कामयाबी समेटी, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 3 उम्मीदवार जो कि नून लीग के हिमायत याफ्ता थे, वो भी कामयाब हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर आज़ाद उम्मीदवारों की बात की जाए, तो 10 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। नून लीग कौमी असम्बली की 14 में से 9 नशिस्तों पर कामयाब हुई है, जबकि सूबाई असम्बली की 30 में से 22 नशिस्तें भी जीत चुकी है। तो आपको आगाह कर रहे हैं आम इंतखाबात के नताइज के हवाले से। लाहौर में नून लीग बाजी ले चुकी है। कौमी और सूबाई असम्बली की 44 में से 31 सीटों पर नून लीग जीत चुकी है, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 3 उम्मीदवार भी नून लीग के हिमायत से कामयाब हो चुके। और दूसरी तरफ अगर आज़ाद उम्मीदवारों की बात की जाए, तो 10 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार लाहौर में कामयाब हुए हैं। नून लीग कौमी असम्बली की 14 में से 9 नशिस्तों पर कामयाब हुई है, जबकि सूबाई असम्बली की 30 में से 22 नशिस्तें भी नून लीग ही जीती है। आम इंतखाबात के नताइज, जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। लाहौर में नून लीग बाजी ले गई। कौमी और सूबाई असम्बली की 44 में से 31 सीटों पर नून लीग कामयाब हुई है, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 3 उम्मीदवार भी नून लीग की हिमायत से कामयाब हुए हैं। दूसरी जानिब आज़ाद उम्मीदवार 10 नशिस्तों पर लाहौर में कामयाब हुए। नून लीग कौमी असम्बली की 14 में से 9 नशिस्तों पर कामयाब हुई और सूबाई असम्बली की 30 में से 22 नशिस्तें भी नून लीग के ही नाम रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं आम इंतखाबात के ये नताइज हैं और लाहौर में नून लीग बाजी ले चुकी है। कौमी और सूबाई असम्बली की 44 में से 31 सीटों पर नून लीग ने कामयाबी समेटी है, जबकि आपको बताएं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 3 उम्मीदवार भी जीत चुके हैं, नून लीग की हिमायत से कामयाब हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार 10 नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं लाहौर में, और नून लीग कौमी असम्बली की 14 में से 9 नशिस्तों पर कामयाब हुई है, जबकि सूबाई असम्बली की 30 में से 22 नशिस्तें भी नून लीग ही जीती है। आम इंतखाबात के नताइज जिस हवाले से आपको बता रहे हैं। लाहौर में नून लीग बाजी ली गई है और कौमी और सूबाई असम्बली की 44 में से 31 सीटों पर नून लीग कामयाब हुई, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 3 उम्मीदवार भी नून लीग के हिमायत से कामयाब हो चुके हैं और आज़ाद उम्मीदवार 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सके। नून लीग कौमी असम्बली की 14 में से 9 नशिस्तों पर कामयाब हुई, जबकि सूबाई असम्बली की 30 में से 22 नशिस्तें भी नून लीग ही जीती है।
یہ ریزلٹس ہیں فائنل ریزلٹس لاہور کے، جس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، اور لاہور میں نون لیگ چھائی رہی، نون لیگ بازی لے چکی ہے اور قومی اور صوبائی اسمبلی کی کل 44 نشستیں تھیں، جس میں سے 31 سیٹوں پر کامیابی جو ہے وہ نون لیگ کے نام رہی۔ استحکام پاکستان پارٹی کے 3 امیدوار بھی نون لیگ کی حمایت سے کامیاب ہوئے ہیں۔ آزاد امیدواروں کی بات کی جائے تو 10 نشستوں پر آزاد امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں پنجاب اسمبلی کے 295 حلقوں کے نتائج سامنے آ گئے۔ نون لیگ پنجاب اسمبلی میں 130 نشستوں پر کامیاب، آزاد امیدوار پنجاب اسمبلی کی 127 نشستوں پر کامیاب ہوئے۔ پیپلز پارٹی 10، مسلم لیگ کاف نے 8 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے 295 حلقوں کے نتائج سامنے آ چکے ہیں اور نون لیگ پنجاب اسمبلی میں 130 نشستوں پر کامیاب ہے، جبکہ آزاد امیدوار پنجاب اسمبلی کی 127 نشستوں پر کامیاب ہیں۔ پیپلز پارٹی 10 اور مسلم لیگ کاف نے 8 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے جو اوورآل نتائج ہیں ان حوالے سے 295 حلقوں کے نتائج سامنے آ چکے ہیں اور ان میں 130 نشستوں پر نون لیگ کامیاب ہوئی، جبکہ آزاد امیدوار پنجاب اسمبلی کی 127 نشستوں پر کامیاب ہوئے۔ پیپلز پارٹی 10 نشستوں پر اور مسلم لیگ کاف نے 8 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ اوورآل نتائج پنجاب اسمبلی کے 295 حلقوں کے یہ نتائج ہیں اور نون لیگ پنجاب اسمبلی میں 130 نشستوں پر کامیاب ہو چکی ہے۔ آزاد امیدوار پنجاب اسمبلی کی 127 نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی 10 اور مسلم لیگ کاف نے 8 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے لاہور میں ڈیرے۔ بلاول بھٹو زرداری نے لاہور کی قیادت کو آج شام طلب کر لیا ہے، تو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور میں ڈیرے ڈال چکے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے لاہور کی قیادت کو آج شام طلب کیا ہے۔ حسن علی ہمارے ساتھ ہیں، مزید اس حوالے سے تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی حسن علی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کے لاہور میں ڈیرے ہیں اور آج جو ہے بلاول بھٹو زرداری نے لاہور کی جو کہ ملاقات کے لیے شام کے وقت جو ہے وہ بلاول ہاؤس میں بلا لیا ہے اور اس ملاقات میں حلقہ این 127 جہاں سے بلاول بھٹو زرداری جو وہ انتخابات میں حصہ لے رہے تھے وہاں پہ شکست کے حوالے سے جو ہے وہ لاہور کی قیادت رپورٹ پیش کرے گی اور جو خامیاں تھیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا بلاول بھٹو زرداری کو، جبکہ بلاول بھٹو زرداری سے آج جو ہے وہ پنجاب کی قیادت ملاقات کرے گی اور اس ملاقات میں ذرائع کی جانب سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کی ملاقات ہوئی تھی اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مشاورت کی جائے گی، جبکہ ذرائع کی جانب سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ بھی بلایا جائے گا، جس میں تمام تر صورتحال اور خاص طور پہ جو اس وقت انتخابات کے بعد کی صورتحال ہے اس پر مشاورت کی جائے گی، حکومت سازی کے حوالے سے جو ہے مشاورت کی جائے گی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں، اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران کے سامنے تمام تر تجاویز جو ہے وہ رکھی جائیں گی، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی یا پھر آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر حکومت بنائے گی یا پھر اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ یہ تمام تر صورتحال جو ہے اس کے حوالے سے فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں جو ہے کیا جائے گا، اور ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کیا جائے گا، جس میں تمام تر صورتحال کا جائزہ لے کر جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی رہی اس کے حوالے سے بھی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ رہنماؤں سے مشاورت کریں گے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب جو ہے کی تنظیم نو کا بھی جو ہے وہ متوقع ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت جو ہے وہ لاہور سمیت پنجاب بھر کی جو قیادت ہے اس کی کارکردگی سے غیر مطمئن نظر آتی ہے، اور ان کا یہی موقف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کسی بھی طرح سے ریوائیو کرنا ہے اور اس کے لیے مستحکم قیادت جو ہے وہ پنجاب میں لانے کا فیصلہ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔
मुस्तहकम क़यादत लाने की कोशिश की जाएगी। पीपल्स पार्टी ओवरऑल जो कारकर्दगी है उससे मायूस नज़र आ रही है। ठीक है, हसन अली हमारे साथ ही रहेगा। हम राव दिलशाद का रुख करते हैं, उनसे जानते हैं। राव दिलशाद, बताइएगा कि पंजाब और वफाक में ये हुकूमत साजी का मामला है और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी काविशें तेज़ कर दी गई हैं, तो पहले मरहले में क्या राब्ते मुतवक्के हैं, क्या मुलाकातें होंगी, क्या मामलात होने वाले हैं? अब बिल्कुल रिदा, पंजाब हो या वफाक, कोई भी सियासी पार्टी जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो लीड कर सके या अकेली हुकूमत साजी के अमल के हवाले से कोई पेशरफ्त कर सके। पंजाब में भी सादा अक्सियत किसी जमात को नहीं मिली। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में और वफाक में बतौर जमात तो अक्सरियती पार्टी है, लेकिन ताहाल जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। आपने अभी रिजल्ट्स अनाउंस किए पंजाब की 295 नशिस्तों के, जिसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो अभी भी 19 सीटें कम है। 149 सीटें पंजाब में कम अज कम मुस्लिम लीग नून को दरकार होंगी। अलबत्ता अब चूंकि हुकूमत साजी के अमल के हवाले से गुज़िश्ता शब मियां नवाज शरीफ ने गो एड दिया था शहबाज शरीफ को, जो कि पार्टी के सदर है, और चेयरमैन इलेक्शन सेल इसहाक डार को, उन्होंने मुलाकातें शुरू की हैं और गुज़िश्ता रात जो है वो पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात हो चुकी। लेकिन अब जो है वो मजीद जो इंडिपेंडेंट्स हैं, खासतौर पर वो वाले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो कामयाब हुए हैं, जिनको के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल नहीं, उनकी तादाद पंजाब में भी अच्छी खासी है और उनसे राब्तों के हवाले से गो एड भी दिया गया था। अब राब्तों का आगाज हो चुका है और इसके साथ साथ अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बनानी है तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के साथ जो है वो हर सूरत में अलहाक करना लाजिम होगा, क्योंकि जो सादा अक्सरियत है वो मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है। अगर 149 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून जीती तो फिर 186 अरकान का हदफ इस तरह से पूरा हो सकता था कि मखसूस नशिस्तों का जो कोटा है वो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 149 के बाद वो मतलूबा नताइज हासिल हो सकते थे, लेकिन अब स्कोर उसमें भी जो है वो मुस्लिम लीग नून काफी पीछे है। अलबत्ता 7 या 8 जो नशिस्तें हैं मुस्लिम लीग काफ की और 10 नशिस्तें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो अब जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के साथ जाए बगैर जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत नहीं बना सकेगी, और जो आज़ाद अरकान ऐसे हैं जिनकी के वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं, उनके साथ भी राब्तों का आगाज हुआ है। उनकी तादाद के हवाले से अभी जो है वो चहमगोइयां जो है वो चल रही हैं। फिलहाल कंफर्मेशन होते ही ऐसे वो तमाम उम्मीदवार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत के बगैर कामयाब हुए हैं, उनके साथ भी जो वो मुलाकात का सिलसिला शुरू होगा और इस हवाले से टास्क ऑलरेडी शहबाज शरीफ और इसहाक डार को दिया जा चुका है। तो फिलहाल जो है वो हुकूमत साजी पंजाब में भी और वफाक में भी मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा टास्क है, जिसको पूरा फिलहाल तो अगर अदाद शुमार को देखें तो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता मुलाकातों के बाद आज या कल जो है वो सूरत हाल कुछ वाज़ेह होगी, जब आज़ाद उम्मीदवार जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों से मुलाकातें मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है वो करेगी, तो उसके बाद ही सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। जी ठीक है, आज या कल ये जो सिचुएशन है ये ज़्यादा वाज़ेह हो सकेगी जब मुलाकातें हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया हुसैन हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। हसन अली हमारे साथ थे, आपने भी अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। तो सूरज की किरणें बिखर चुकी हैं, दर्जा हरारत में मामूल से ज़्यादा इजाफा हुआ है, 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम की क्या सूरत हाल है और आने वाले दिनों में क्या रहेगी, फातिमा खान से जानेंगे। जी फातिमा। जी बिल्कुल, माह फरवरी ने गर्मी ने अपना जोर पकड़ना जो है वो शुरू कर दिया है। सूरज की किरणें जो है शहर पर पड़ते ही गर्मी की तपिश महसूस की जा रही है। ठंडी हवाओं का राज जो था उसके चलते जो है ठंड महसूस की जा रही थी, लेकिन जिस तरह से सूरज ने जो है अपनी नज़रें शहर की जानिब तेज़ कर ली है, सुबह औकात से ही गर्मी की शिद्दत खासी जो है महसूस की जा रही है और दर्जा हरारत भी खासा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त भी महकमा मौसमियात का ये कहना है दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जगह हवा में नमी का तनासुब 50% है और हवा 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। मज़ीद महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की जा रही है कि रवां हफ्ते बारिश की कोई पेशन गोई नहीं है, लेकिन सर्दी की जो शिद्दत
शिद्दत ज़ोर पकड़ रही थी वो टूटेगी और गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़ोर ज़रूर पकड़ सकती है। मज़ीद महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहना है कि गर्मी जो है वो अपना ज़ोर इस माह से पकड़ सकती है, जिसके लिए शहरी फातिमा बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की कुर्बान लाइन्स आमद। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने डिजिटल वॉल के जरिए मॉनिटरिंग के अमल का जायज़ा लिया। फैसलाबाद, गुजरांवाला और रावलपिंडी में मॉनिटरिंग सिस्टम का मुआयना किया। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के अमले के साथ मुसाफा किया। मौसर मॉनिटरिंग पर शाबाश थी। वज़ीर आला ने इंटीग्रेटेड कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर का विजिट किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने डेटा सेंटर का दौरा किया। MD पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी एहसन यूनस की मॉनिटरिंग सिस्टम बारे ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। आम इंतखाबात बारे बेहतरीन इंतजामात और मौसर सिक्योरिटी प्लान पर इत्मीनान का इजहार किया। पुरअमन इंतखाबात पर इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। पंजाब भर में पुरअमन माहौल में लोगों ने हक़ की राय दही इस्तेमाल किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया। मज़ीद कहते हैं कि पूरी टीम ने शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराने की कौमी जिम्मेदारी बतरीके एहसन निभाई है। अभी आपको बताएं, CBD के वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे में अहम पेशरफ्त के हवाले से 30 फुट गहरे ट्रैक की खुदाई का काम 100% तक मुकम्मल कर लिया गया है। काम कहां तक पहुंचा है, दुर्र नायाब से जान लेते हैं। जी दुर्र नायाब। पंजाब का बहुत ही अहम मनसूबा जो कि इस वक्त अगर बात की जाए तो वस्त लाहौर में चल रहा है, जिसको कहा जाता है कि CBD का वॉल्टन का रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट। वॉल्टन रोड जो कि बहुत ही एक बोसीदा और पेचीदा रोड हो चुकी थी, जहाँ पे पानी का निकास मौजूद ही नहीं था। अब उस पर जो अपग्रेडेशन का काम है, कहा जा सकता है कि इस काम का तकरीबन जो खुदाई का काम था वो 90% से ज़्यादा मुकम्मल किया जा चुका है और एक पूरा बेस तैयार किया जा चुका है। डिफेंस मोड़ से फिरोजपुर रोड तक मुकम्मल नया सीवर डाला जाएगा। कंड्यूट सीवर लाइन पे काम किया जा रहा है। खुदाई का काम मुकम्मल होने के बाद अब बाकायदा वहाँ पे ब्लॉक फिक्सिंग का काम शुरू कर दिया गया है और बड़े बड़े जो कंड्यूट सीवर ब्लॉक्स हैं जो कंक्रीट के बाहर तैयार किए गए हैं उनको ला के अब सिर्फ वहाँ फिक्स किया जा रहा है। इसको पूरा रेस्टोर किया जाएगा, सर्विस लेन को भी रेस्टोर किया जाएगा, नई लाइटिंग्स लगाई जाएंगी और ये 18 माह का प्रोजेक्ट है। अभी भी इसमें कई महीने दरकार है, लेकिन CBD हुकाम का कहना है कि दिन रात काम किया जा रहा है और इस मनसूबे को पाए तक पहुँचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। जी ठीक है दुर्र नायाब, बहुत शुक्रिया। अभी आपको आगाह करें, लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक सालाना इम्तिहानात के अखराजात में 20% तक का इजाफा हो चुका है। इम्तिहानात के अखराजात ज़्यादा होने से लाहौर बोर्ड की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। रवा साल पंजाब यूनिवर्सिटी के इम्तिहानी सेंटर में इम्तिहान के लिए भी फंड जारी करना होंगे। बात करेंगे इस हवाले से जुनेद रियाज से। जी जुनेद, क्या डिटेल्स हैं? जी, लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन को रवा साल मैट्रिक इम्तिहानात लेने में मुश्किलात जो हैं वो बढ़ गई हैं। इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि इम्तिहानात के जो अखराजात हैं उसमें 20% जो है वो इजाफा हो गया, जिसकी वजह से लाहौर बोर्ड को इम्तिहानी सेंटर्स बनाने में मुश्किलात दरपेश हैं। क्योंकि जो रानस रोड इम्तिहानी सेंटर है वहाँ पर मुलाजमीन की जानिब से स्टे होने की वजह से जो है इस साल वहाँ पर पेपर नहीं हो सकेंगे और वहाँ पर क्योंकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने दफातर कायम कर रखे हैं तो इस हवाले से 60 से 80 के करीब सेंटर जो हैं वो स्कूलों में बनाए जाएंगे। और दूसरी जानब पंजाब यूनिवर्सिटी इम्तिहानी सेंटर में भी इस साल इम्तिहानात मुनक्कद करवाने के लिए फ़ंड्स जारी करना होंगे, जबकि स्कूलों की जानिब से भी ये मुतालबा किया गया कि वहाँ पर बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। ताहम बोर्ड की जानिब से जो है उनको फ़ंड्स फराहम किए जाएंगे तो इम्तिहानी सेंटर बनाने की इजाज़त दी जाएगी और उनका कहना है कि इम्तिहानात। ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया।